हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले जो मैं गवर्नमेंट स्कीम बताऊंगी उसकी डेट्स, गवर्नमेंट स्कीम उसकी डेट्स और कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है वो बताऊंगी। उसके बाद जो मैं बताऊंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम और उसकी डेट, उसकी मिनिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और तीसरा, अगर किसी को मिनिस्ट्री पढ़ना भी है तो मिनिस्ट्री वाइज कितने स्कीम्स हैं, यानी कि बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं, उनके कुछ अलग अलग स्कीम्स होते हैं, तो इसको टेबल के फॉर्म में मैंने बना के अलग अलग ये जो 3 तरह के स्कीम्स हैं, मतलब स्कीम सारे ही हैं लेकिन इनको 3 तरीके से मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनके फुल फॉर्म और साथ ही साथ कब लॉन्च हुआ था और कौन सी मिनिस्ट्री है। तो पहला है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसका आपके एग्जाम में आता है PMJDY, इसके टर्म्स में भी आता है, तो आप लोग ये वाला भी इधर देख लीजिएगा और ये भी इधर आप लोग देखिएगा। ये कब आया था? अगस्त 28, 2014 में आया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। दूसरा है PMSSY। तो PMSSY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये कब आया था? ये जनवरी 22, 2015 में आया था और ये किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है? अब स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड होगा। अब देखिए, सिर्फ स्वास्थ्य की बात करें तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जन धन है ना, तो धन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब कुछ देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होगी। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सुरक्षा की बात करें तो फैमिली वेलफेयर। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को, जो कि 2015 में 22 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था। तीसरा है PMMY, इसका मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा भी पैसे से रिलेटेड है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है और ये 2015 की स्कीम्स है, यानी कि 2014 के बाद की सारी स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद है PMJJBY, इसका मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसको भी 2015 की ये स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है PMSBY, यानी कि सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे क्या था? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और ये सुरक्षा बीमा योजना। तो ये भी 9 मई 2015 को आई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। उसके बाद APY, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अटल पेंशन योजना। ये भी 9 मई 2015 में आई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा KPV, यानी कि किसान विकास पत्र। ये भी 2014 में आया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS। तो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में आई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे। आगे भी देख लेते हैं कुछ स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 की स्कीम्स है, 18 फरवरी को आई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया है। अब फसल से रिलेटेड है ना, तो ये एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी सिंचाई और कृषि से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा और ये 1 जुलाई 2015 की स्कीम है। तो फसल बीमा बाद में आई थी, किसान सिंचाई पहले आई थी 2015 में और फसल बीमा 2016 में आई थी। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 की स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है। ग्राम ज्योति योजना यानी कि इसमें बिजली की बात की गई है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा देखा जाता है और ये 2014 की स्कीम है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसकी वजह से ही आज हम इतने डिजिटल हो पाए हैं। तो ये 2015 की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स और ये जुलाई 2015 की स्कीम है। ऐसे ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी 2015 की स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है।
नेक्स्ट कुछ स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे कि MI मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया ये स्पेशली एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और पॉवर्टी एलिवेशन से। तो मेक इन इंडिया 2014 की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको दी है। फिर नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, ये 2016 की स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मिनिस्ट्रीज़ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 2016 की स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा ये हेल्थ एंड सैनिटेशन से स्पेशली रिलेटेड है, स्वच्छ भारत अभियान, ये अक्टूबर 2014 की स्कीम है। ये गांधी जी के जयंती पे ये लाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है। नमामि गंगे ये 2014 की स्कीम है जिसमें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बाल स्वच्छता, ये हमारा 14 नवंबर को आया था। यहाँ पे हमारा 14 नवंबर को हम नेहरू जी की जयंती मनाते हैं, उस टाइम ये आया था बाल स्वच्छता, जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रयोग जन, ये आया था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, जिसमें हम भारतीय जन औषधि प्रयोगजना, यानी कि हम जितने भी लैब में प्रयोग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से 2015 से रिलेटेड ये स्कीम है। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये हमारे 2020 का स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 2015 की स्कीम है और जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्वमेव जयते योजना, ये हमारे 2014 की स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ये 2015 की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्कीम था और इसमें बहुत लोगों को हेल्प भी मिली है, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पैसे दिए गए हैं और ये 2020 की स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, ये 2020 की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये जून 2020 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मदर्स के लिए है और ये 2020 की ये स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ है। नेक्स्ट है हमारा सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइजेशन टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये 2020 की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इसकी मिनिस्ट्री है। और PM कुसुम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो ये हमारा 2019 का अप्रूव डेट था और ये न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये तो कुछ मिनिस्ट्रीज कुछ स्कीम्स जिसमें डेट और कौन सी मिनिस्ट्री थी ये हमने देखा। अब हम कुछ स्कीम्स ऐसे देखेंगे जिसके सिर्फ हम डेट्स देखेंगे। अब हमारी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये आई थी 2021 में। आयुष्मान सहकर स्कीम, ये 2020 की स्कीम है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये आशा एक स्कीम है रिलेटेड, ये फूड सिक्योरिटी से ही है, 2018 में आई थी सितंबर में। और हमारा SATAT स्कीम यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशंस, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये 2018 की स्कीम थी, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशंस इस स्कीम का नाम है। मिशन सागर, ये 2020 की
ये 2020 में लाई गई थी स्कीम। फिर नार्विक स्कीम यानी कि निर्यात ऋण विकास योजना, ये 2020 की स्कीम है। मैक्सिमम इसमें 2020 की स्कीम है, ये 2018 की 2 थी जिसमें PM आशा और SATAT स्कीम्स रिलेटेड थी। फिर स्वामित्व स्कीम, इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइजिंग टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये 2020 की स्कीम है। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये 2020 की स्कीम है। मिशन कोविड सुरक्षा, अगर हम इसके नाम में ही देखें तो लगभग हमें समझ में आ जा रहा है कि किससे रिलेटेड होगी, तो इसलिए मैंने उसका रिलेशन नहीं देखा। और एग्ज़ाम में आप डेट्स स्पेशली लर्न कर लीजिएगा मिलता जुलता, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। तो कोविड सुरक्षा से रिलेटेड आई थी, ये 2020 की स्कीम थी। नेक्स्ट है हमारा ध्रुव PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। तो ध्रुव PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ये 2019 की स्कीम है। फिर SERB पावर स्कीम, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो कैसे वीमेन को रिसर्च में प्रमोट किया जा सके, उसके लिए 2020 में स्कीम आई थी। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका अभी टाइम डिसाइड नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये 2020 की स्कीम थी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा मिशन कर्मयोगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। कर्मयोगी मिशन हमारा 2020 में आया था। फिर सहकार मित्र स्कीम, ये भी 2020 की स्कीम है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 की स्कीम है। और अग्निपथ स्कीम 2022 की स्कीम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री है और इसमें कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मैंने इसको 3 पार्ट में इसलिए बांटा है ताकि आपको लर्न हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कितनी स्कीम्स रिलेटेड हैं, पहले तो ये सारी स्कीम देख लीजिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है ये योजना, और ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मिनिस्ट्रीज डिवाइडेड हैं और कैसे वो कोई स्कीम्स लागू करती हैं। अगर हम एजुकेशन से बात करें तो START प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम, ये भी रिलेटेड है हमारे एजुकेशन से। मिड डे मील स्कीम, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। स्वच्छ विद्यालय अभियान, ये भी एजुकेशन से है। फिर काला उत्सव, शिक्षा पर्व इनिशिएटिव, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस एंड हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी HEFA, तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण माह एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये तीनों स्कीम्स रिलेटेड हैं कौन सी मिनिस्ट्री से, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किए हैं, जैसे कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, DDU ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये रूरल डेवलपमेंट से बहुत सारी रिलेटेड योजनाएं हैं। ये पहले की भी कुछ योजनाएं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये भी पुरानी है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री से है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउसिंग एंड अफेयर से भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, PM स्वनिधि, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो ये इन्होंने ग्रैंड ICT चैलेंजेस और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र भी खोला है इन्होंने। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन से रिलेटेड स्कीम्स को लॉन्च किया है। फाइनेंस से रिलेटेड अभी हमने पहले भी बहुत सारी स्कीम पढ़ी, और एक है हमारा सरल जीवन बीमा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
प्रारंभ स्कीम जिसमें स्टार्टअप इंडिया और नेशनल समिट की बात की जाती है, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड फ्रॉम इंडियन स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड सामर्थ्य स्कीम और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पोर्ट ऑन शिपिंग वाटरवे से सागरमाला सी प्लान्स और नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है अटल विमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट से है, और नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि BIC, जिसमें कि हम फूड से रिलेटेड उसको BIC का स्टैंडर्ड देते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शंस रूल 2020, ये भी इसी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन, ये मैक्सिमम जितनी भी डेटा रिलीज़ होती हैं अलग अलग, ये मोस्फी के द्वारा ही की जाती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया एंड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी जैसे डेटा है, NFHS के डेटा हो गया, NFHS 5 का डेटा हो गया, या हमारा नीति आयोग से रिलेटेड डेटा हो गया। ये आप लोग गो के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, और कुछ इंडियन करेंट पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग की बात करें तो इन्होंने विजन दिया है 2035 तक का, और इसमें 16 SDGs के बारे में ये एक डेटा भी निकालती है जिसका नाम है नीति आयोग SDG स्टेट वाइज डेटा। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। नेक्स्ट है हमारा NPMPF, यानी कि नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये भी नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। फिर आत्मनिर्भर भारत अराइज, यानी कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये भी नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स, जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। तो ये सारी स्कीम्स हैं। कुछ आगे की स्कीम्स देख लेते हैं तो नहीं, यानी कि 3 तरह से हमने कुछ स्कीम्स पढ़ा, जिसमें कि स्कीम्स की डेट और उसकी मिनिस्ट्री। फिर हमने कुछ स्कीम पढ़े जिसमें हमने उसके डेट्स को देखे, और कुछ स्कीम पढ़े जो कि मिनिस्ट्री वाइज अलग अलग स्कीम्स बनाई गई थी, उसके बारे में हमने देखा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से आपने कुछ लर्न भी किया हो, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक ही चार्ट में सारी स्कीम्स मिल जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो।